मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। जो लोग देख रहे हैं, जो देखेंगे, उन सभी का स्वागत है। और जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है पापमय जीवन पर हम कैसे जयवंत होंगे। हाउ टू गेट विक्टोरियस लाइफ अपॉन सिंफुल थिंग्स। और 3 प्रकार की पापमय बातें मनुष्य के जीवन में उसको नाना प्रकार की परीक्षा में फंसाकर अभिलाषाओं को या लालसाओं को गर्भवती बनाकर पाप को जन्म देने के लिए उनके भीतर काम करती है। अब जब ये सब परिस्थितियां बढ़ती है तो मनुष्य के जीवन में नाश अटल है। लेकिन इन सब बातों के ऊपर हमें जयवंत करने के लिए परमेश्वर का पुत्र 2020 साल पहले हमारे लिए सूली पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, मौत पर जिलाया गया। और वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र इब्रानी 13:8 के अनुसार कल, आज और युगान युग एक समान है। तो अजीजों, आज आपके जीवन में जिन परिस्थितियों में आप हो, उन परिस्थितियों में हमें अपने आप की जांच करके पाप को जन्म देकर मृत्यु को लेकर आएगा, ऐसा कोई बात है तो उस पर आज हमें हमारे जीवन को व्यक्तिगत स्वरूप में अध्ययन करना होगा। अब लगातार ये 24वां भाग हम देख रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने गहराई में देखी है। मनुष्य के जीवन में दुष्ट जानता है कि उसकी कमजोरी क्या है। वो दुष्ट जानता है कि उस विश्वासी को किस कदर गिराया जाए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं उसकी रणनीतियां बता रहा हूं कि उस रणनीतियों में, उसकी स्ट्रैटेजी से हम वाकिफ होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो किस क्षेत्र से हमारे जीवन में हमें गिराने का काम कर सकता है। आज बहुतों को उसने गिराया क्योंकि वो खुद गिरा हुआ है। उसे परमेश्वर के राज्य से, उस स्वर्गीय स्थान से 1/3 उसकी सेना के साथ उसको गिरा दिया गया है। और उसका मकसद यही है, गिरा हुआ व्यक्ति दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। उस लूसीफर को गिराया गया इसलिए वो चाहता है कि उसके साथ, जैसे वो 1/3 स्वर्गदूतों ने जो बगावत की और उनके साथ उसे डाल दिया गया, शायद वो चाहता है कि उसके साथ और भी लोग गिरे। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? जो गिरे हुए उनको उठाए और कोई गिर ना पाए, इसलिए हमें संभलने के लिए हिदायत दी गई है। आज बहुत से बार मनुष्य के जीवन में उसके गिरने के कारण होते, और वो 4 कारण हम देख रहे। मन की लालसा या मन की अभिलाषा में नंबर 1 अभिमान। बहुत सारे लोग अभिमानी बन जाते हैं और बाइबल कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। बहुत से लोग अहंकारी हो जाते हैं। नीतिवचन 8:13 कहता है परमेश्वर का भय रखना मतलब अहंकार, घमंड, बुरी चाल, बुरी सोच का त्याग करना या द्वेष करना या घृणा करना। जब मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार के बंधनों में फंसता है, उसका कारण यही है कि वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं अभिमानी हो जाता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिलना शुरू होता है, वो अभिमानी बन जाते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा धन मिलता है, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, तो ये लोग अभिमान में, अहंकार में, गर्व में, घमंड में अपने जीवन में ठोकर का कारण बनते हैं। इसलिए बाइबल कहता है, जब नीतिवचन 16 अध्याय को हम पढ़ते हैं, उसका 18 वचन अगर पढ़ेंगे तो विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आज अगर हमारे जीवन में हमें एक सक्सेसफुल लाइफ जीना है तो परमेश्वर का जो मूल स्वभाव है नम्रता। धन्य वे लोग जो नम्र है, जिन्हें पृथ्वी के अधिकारी बना दिया जाएगा। अब हमने एक वचन के ऊपर अध्ययन किया था, वो था नीतिवचन 29:23।
Proverbs chapter 29 and verse 23. मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाले महिमा के अधिकारी होते हैं। और क्वेश्चन हम पढ़ना चाहेंगे याकूब की पत्री में, जो 4 अध्याय और वचन 6 में दिया है। यह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है, और जो दीन है, जो नम्र है, जो अपने जीवन में बहुत कुछ होने के बावजूद खुद को उस काबिल नहीं समझते, खुद को ऊंचा नहीं उठाते, खुद के नाम की महिमा नहीं करते, खुद के नाम की बढ़ाई नहीं करते, खुद के नाम की डींग नहीं मारते हैं, वे लोग परमेश्वर के दृष्टिकोण में बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ ना होने के बावजूद भी वो अपनी बड़ी बड़ी डींग मारते हैं। मनुष्य से महिमा प्राप्त करने के लिए, मनुष्य की महिमा के लिए वो अपने आप को ऊंचा उठाते और परमेश्वर को भूल जाते। ऐसे लोगों के बारे में इसी रीतिवचन 16:5 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे, मतलब ऐसे लोग दोषी ठहरेंगे, ऐसे लोगों का न्याय किया जाएगा, ऐसे लोगों के ऊपर न्याय का दंड आ सकता है। लेकिन रोमियो 8:1 कहता है, जितने मसीह यीशु में है, मतलब उसकी नम्रता में है, उसकी दीनता में है, उसकी अधीनता में है, उसके प्रेम में है, उसके स्वभाव में है, जो लोग मसीह यीशु पर में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन बहुत से बार आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग शुरुआत बहुत साधारण करते हैं, और जब वो बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एक अच्छे मुकाम पर वो पहुंचते हैं, एक टॉप लेवल पे, एक अच्छी लेवल पे वो पहुंचते हैं, तब उनके भीतर अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड दिखाई पड़ता है। वो दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को कुछ है ऐसा बताते हैं। लेकिन ये मनुष्य, उसके बारे में बाइबल कहती है, क्या है मनुष्य, मनुष्य का जीवन क्या है। और इसी याकूब की पत्री में मनुष्य के जीवन के बारे में कुछ बात और लिखी हुई है। 5वां अध्याय, थैंक यू लॉर्ड जीसस। 5वां अध्याय और वचन, सोने चांदी में कोई लग गई है, वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खाएगी। तुमने अंतिम युग के लिए धन बटोरा है। ये धनवानों के बारे में यहाँ पे बाइबल ये बात बताती है। और बहुत सारी बातों में बाइबल हमें ये भी कहती है, एक वचन हमें ढूंढना होगा, मैं बताता हूं, याकूब की पत्री में है। बहुत सारी बार हम लोग बड़े बड़े प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन ऐसा होता है, राइट, 4 अध्याय और वचन 14 से 4:14, याकूब 4 अध्याय और वचन 14 से। ओके, अब ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वो काम करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग मारने पर घमंड करते, ऐसा सब घमंड बुरा होता है।
घमंड के बारे में बताया। मैं ये करूंगा, मैं ही करूंगा, मेरे ही कारण होगा, अगर मैं हूं तो सब है। ये सब बड़ी बड़ी डींग मारने वाले, घमंड करने वाले लोग, उनके बारे में बाइबल कहता है कि बहुत बुरी बात है ये। और हमने पिछले एपिसोड में हमने मूसा का जीवन देखा, और उसके खिलाफ जब हम देखते हैं कि वहां पर उसकी बहन मिरियाम और उसका भाई हारून, ये दोनों उसकी निंदा करने लग गए। मूसा ने एक कुशी स्त्री के द्वारा विवाहबद्ध हुआ, उससे शादी कर ली, निकाह किया उसने। एक कुशी स्त्री मतलब अफ्रीकन लोग, कुशी लोगों को अफ्रीकन लोग कहा जाता है, जो ब्लैक पीपल। और जो अफ्रीकन लोग हैं उनके अंदर आज भी मूसा का बीज पाया जाता है, इसीलिए जो मुस्लिम मूसा को बहुत मानते हैं और उनके अंदर मूसा का बीज पाया जाता है, ये उसका। तो जब विवाह किया, सिपोरा जो उसकी पत्नी है, उसका क्या हुआ ये इतिहास हमें दिखाता है। लेकिन बहुत सारे अभ्यासक ये कहते कि सिपोरा का देहांत होने के बाद मूसा ने ये निर्णय लेकर उस कुशी स्त्री के साथ शादी की। लेकिन उस शादी के बाद उसकी बहन और उसका भाई उसको अहंकार के साथ, अभिमान के साथ, घमंड के साथ कहते हैं, क्या परमेश्वर तुझसे ही बात करता है? क्या तू ही बहुत बड़ा लग के गया है जो अपना हम बोले सो कायदा में तू काम कर रहा है? तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है? उसको जब डांट लगाई गई, मूसा वहां पे गर्दन झुकाकर नम्रता से खड़ा था। उसने अपने भाई के खिलाफ ना अपने बहन के खिलाफ कोई भी विरोध करने वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया। और जब ये बात चल रही थी तो तुरंत मेल मिलाप वाले तंबू पर परमेश्वर का वो उपस्थिति का बादल उतर कर आया, खुदावन की हुजूरी उतर कर आई और खुदावन ने उनको बुलाया और वहां पे खुदावन ने उनको डांटा। और बाइबल कहती है कि मिरियाम को 7 दिन तक अलग रहना पड़ा, क्योंकि उसकी सजा उसको मिली। मिरियाम कोड़ी बन गई, बर्फ के नाई श्वेत बन गई, सफेद बन गई, और वो 7 दिन पूरे इजराइलियों को एक जगह पे रहना पड़ा। क्यों? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परमेश्वर को अहंकार अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग अहंकारी बन जाते हैं और अपने जीवन में जो अभिषेक है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो खो देते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आपकी कितनी बढ़ती क्यों ना हो, लेकिन डाउन टू अर्थ रहना बहुत जरूरी है। जितने आप हम्बलनेस पे चलोगे, जितना झुक कर चलोगे, परमेश्वर आपको उतना ऊंचा उठाएगा। यही याकूब का 4 अध्याय वचन 10 में दिया गया है। जो परमेश्वर के सामने नम्र होते, खुदावन उन्हें शिरोमणि बनाता है। अगर आपको शिरोमणि, ये शिव कहा गया है, सिर का मणि बताया गया है। हम परमेश्वर के सिर का मणि बनेंगे अगर हम खुद को घटाते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, किसी के पास धन दौलत आ जाती है, किसी के पास अच्छा रंग रूप होता है, कुछ ज्ञान होता है, बड़ी बड़ी उनके पास टैलेंट्स होते, इसलिए यिर्मयाह नबी स्पष्ट रीति से कहता है, बुद्धिमान बुद्धि का घमंड ना करे, वीर वीरता का घमंड ना करे, धनवान धन का घमंड ना करे। अगर घमंड करना है तो यहोवा के नाम का घमंड करे। पौलुस कहते हैं, मुझे मसीह का नाम और मसीह की सूली, उसके सिवाय किसी चीज का घमंड नहीं है। आज क्या करेंगे इस घमंड को लेके? आज इस अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड के वजह से रिश्ते नातों में दरार आई हुई है। रिश्ते नाते टूट गए हैं। जो शुरुआत में प्रेम करने वाले लोग अपने जीवन में जो काबिलियत के द्वारा जिस मुकाम में पहुंच जाते हैं, वो अपनों को तुच्छ जानते हैं, वो अपनों को इंसल्ट करते हैं, वो अपनों को क्रिटिसाइज करते हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये अभिमान, अहंकार और घमंड का जो बर्ताव है, इस बर्ताव की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्ते नातों को आज गवा दिया है। बाइबल कहता है, क्रोध के समय में धन काम में नहीं आएगा, क्रोध के समय में हमारे परमेश्वर का अनुग्रह काम में आएगा। इसलिए आशीषों, अगर किस बात का अगर आपको घमंड करना है तो यीशु के नाम का घमंड करो, उसके उस सूली का घमंड करो,
उसके बलिदान का घमंड करो। मैं कहूंगा उसके लहू का बलिदान का घमंड करो। आज अगर इन बातों के ऊपर हम गहराई से नहीं सोचेंगे तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत कठिन होंगे। और आज हम ऐसे 3 लोगों का परिवार देखेंगे जिनका अंत बहुत बुरा हो गया। हमें नम्र क्यों होना है? हमें घमंड के खिलाफ जीवन क्यों जीना है? हमें नम्र जीवन क्यों जीना है? क्योंकि बाइबल कहती है अगर यहोवा का भय मानने से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। नीतिवचन 15:33। और महिमा से पहले नम्रता आती है। अगर आपको महिमा चाहिए, अगर आप महिमा के अधिकारी बनना चाहते हो, तो मुझे आपको बताना है कि हमें हर हालात में इस मन की अभिलाषा में काम करने वाला अभिमान हो, अहंकार हो, गर्व हो या घमंड हो, उसे आज कुचलना होगा। उस पर हमें जयवंत होना होगा। अगर हम इन बातों पे जयवंत नहीं होंगे तो मुझे आपको बताना है आप अच्छे अच्छे रिश्ते नातों से हाथ धो बैठोगे। आपके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेगा, क्योंकि घमंडियों के साथ कोई दोस्ती नहीं करता है, घमंडियों को कोई प्रेम नहीं करता है, अभिमानियों को कोई इज्जत नहीं देता है। क्योंकि बाइबल कहता है, जो हमने यिर्मयाह अपना नीतिवचन 29:23 में देखा है, मनुष्य को गर्व के कारण एक दिन ऐसा आएगा उसको नीचा दिखना पड़ेगा। मनुष्य को गर्व के कारण एक समय आएगा उसको नीचे दिखना पड़ेगा, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होगा। क्या होना है आपको? नीचे देखने की नौबत आए या महिमा का अधिकारी बनना है? मूसा को जब हारून और मिरियाम उस कुश स्त्री के साथ शादी करने के बाद जब उसको अपमानित कर रहे थे, जब उसको डांट रहे थे, जब वहां पे उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, मूसा गर्दन झुकाए हुए अपने भाई और बहन के सामने खड़ा था। इसीलिए मूसा के बारे में बाइबल कहती है कि सारी पृथ्वी पर नम्र व्यक्ति मूसा था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको महिमा का अधिकारी बनाया। इसलिए लाल समंदर फटने के लिए वो महिमा का अधिकारी कारण है, क्योंकि वो नम्र था। इसलिए परमेश्वर ने उसको महिमा का अधिकारी बनाया। इसलिए महिमा के बड़े बड़े सुपरनैचुरल काम मूसा के द्वारा हो गए। लाल समंदर का फटना, चट्टान से पानी आना, आसमान से मन्ना आना, वो बटेर को लाना, कड़वे पानी को मीठा करना, ये महिमा का काम क्यों हुआ? क्योंकि मूसा नम्र आत्मा वाला था, वो घमंडी नहीं था। उसके भीतर ये अहंकार नहीं था कि इतने लाखों लोगों को उसने छुटकारा दिया, इतने लाखों लोगों को उसने छुड़ा कर लाया। वो लोग गलती करने के बाद भी मूसा उनके लिए मुंह के बल गिरता था और खुदा उनके पास वो विनती करता था, हे प्रभु इनका नाश मत कर, नहीं तो सारी जातियां कहेंगे कि इनके परमेश्वर ने इन्हें मिस्र से निकाला और जंगल में मार डाला। इतना अच्छा मूसा था। उसको घमंड करने का कारण था, वो एक राजपुत्र था, राजघराने में था, उसके पास सारे अधिकार थे। मूसा को परमेश्वर ने स्पेशल बुलाहट दी थी, एक अलग कॉलिंग उसका था, लेकिन उसके पास अभिमान नहीं था, घमंड नहीं था, गर्व नहीं था, अहंकार नहीं था। आज के डेट में अगर किसी के मिनिस्ट्री में, किसी के सेवकाई में अगर बड़े बड़े मोजाजात होते, चिन्ह चमत्कार होते, बड़े बड़े काम होते हैं, कलीसिया बढ़ती है, तब उन लोगों के भीतर ये घमंड आता है। सबसे बड़ी कलीसिया किसकी थी बाइबल में? मूसा की। उस कलीसिया में आपको पता है कितने लोग थे? मूसा की कलीसिया में 6.5 लाख तो पुरुष थे, 6.5 लाख पुरुष थे। बुजुर्ग को पकड़ाए नहीं, बुजुर्ग लेडीज जेंट्स को पकड़ाए नहीं, उन पुरुषों की स्त्रियों को पकड़ा नहीं, उनके बच्चों को भी पकड़ा नहीं। 6.5 लाख उसके पास पुरुष थे। इतनी बड़ी कलीसिया थी। मूसा को तो कितना घमंड आना चाहिए था, मूसा को तो कितना गर्व आना चाहिए था, मूसा के अंदर कितना अभिमान और अहंकार होना चाहिए था। लेकिन उस लाखों लोगों के लिए जब परमेश्वर क्रोधित होता था तो मूसा घुटनों के बल आकर, मुंह के बल गिरकर उनके लिए दुआ करता था और कहता था, हे पिता अगर तू इनको मिटाना चाहता है तो जीवन की पुस्तक से मेरा नाम मिटा दे। ये है लीडर, ये है नम्र लीडर, ये है खुदा की अधीनता में रहने वाला लीडर, जिसने लाखों लोगों के लिए अपना नाम जीवन की पुस्तक से, जीवन के किताब से हटाने की बात की। आज जो वो अपने नाम की महिमा के लिए जी रहा है। बहुत सारे लोगों को दुष्ट ने इसी बातों में फंसाया है।
किसी को तन की अभिलाषा में, किसी को धन की अभिलाषा में, और किसी को सेल्फ ग्लोरी, मन की अभिलाषा, खुद की महिमा। आज जिसको उसको अपनी महिमा चाहिए, अगर उसको इज्जत नहीं मिलती तो वहां पे नहीं जाता है। मुझे आपको बताना ये बातें खुदावन के लिए अच्छी नहीं है। तो आइए आज हम 3 लोगों का जीवन देखेंगे जिन्होंने मूसा के खिलाफ बलवा किया था, बगावत की थी। दे आर रेबेलियन पीपल, वो बागी थे। मराठी में शब्द बोला गया बंडखोर लोग, ये बगावत करने वाले, बलवा करने वाले लोग थे। और ये जो बगावती लोग थे, विद्रोही कह सकते आप उसको, जिनको मूसा ने संभाला, जिनको मूसा ने ट्रेन किया, जिनके लिए मूसा दुआ करता था, वे ही लोग हमारे कलीसिया में, सेवकों के जीवन में यह अनुभव बहुत आता है। बहुत सारे लोग, थोड़ा सा ज्ञान आता है, थोड़ी सी प्रार्थना करने आती है, वो अधीनता में रहना नहीं चाहते। जो व्यक्ति अधीनता में रहता है वही नम्रता में रहता है, और जो नम्रता में रहता है वही महिमा का अधिकारी होता है। बहुत सारे लोग अपने आप को कुछ ना होने के बावजूद कुछ समझना शुरू कर देते और अपने जीवन में विनाश का कारण बनते। ऐसे ही आज 3 लोगों को, अब उनकी फैमिली को हम देखेंगे जिन्होंने मूसा के खिलाफ बगावत की। अब ये बगावत उनको इतनी महंगी पड़ गई, उनके साथ साथ उनके परिवार को भी अधोलोक ने निगल लिया, और उनके साथ, उनके बगावत में साथ देने वाले 250 लोगों को परमेश्वर की अग्नि ने भस्म कर दिया। जो लोग कहते हैं ना टेकिट फायर, ये टेकिट फायर को इतना इजीली नहीं ले सकते आप लोग। परमेश्वर का फायर इतना मामूली नहीं है, इतना हल्के में मत लो कि वो कोई भी आए, कोई भी बांटे और कोई भी ले, ऐसा नहीं है। पेंटिकॉस्ट का अग्नि जब आया, ऐसा रिवाइवल लाया, पिछले 2020 साल में यह अग्नि फैलती जा रही है। इसे कहा जाता है आग। केवल बॉडी का वाइब्रेशन, चिल्लाना, पुकारना, उसे आग नहीं कहा जाता है। बहुत सारी फायर मिनिस्ट्री चलती है आज के डेट में, फायर कॉन्फ्रेंस चलते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता ये फायर कॉन्फ्रेंस क्या है। कुछ जमाने में हम भी इसके पीछे चलते थे, लेकिन जब वचन की सच्चाई हमारे पास आई, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा कहता है, खुदा का वचन हथौड़े के नहीं और आग के समान है। खुदा का वचन ही आग है। अगर वो वचन मेरे अंदर है तो वो आग मुझे रोशनी देगी, वो आग गलत बात को जला देगी। अब इस सेशन के लिए जो वचन हमने चुना है, मूल वचन भजन संहिता 119:11। भजनकार कहते हैं, हे खुदावन, मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा वचन मेरे मन में महफूज रखा है। आपके मन में खुदा का वचन है, मतलब आपके मन में खुदा की आग है, पवित्र आत्मा की आग है, फायर ऑफ होली स्पिरिट। इफ यू हैव वर्ड ऑफ गॉड देन यू हैव फायर ऑफ गॉड। अगर आपके मन में खुदा का वचन है तो आपके मन में खुदा की पवित्र आत्मा की आग भी है। आज लोगों ने आग को बॉडी लैंग्वेज में महसूस किया है, शरीर की क्रियाओं में आग बताते, बॉडी को वाइब्रेट करना, गिरना, उछलना, पड़ना, चिल्लाना, ये आग के काम नहीं है। आग का काम 2 है, एक काम है रोशनी देना, दूसरा काम है जलाना। फायर जब आता है आपके जीवन में, वचन का फायर जब आता है, तो जो गलत है, जो नॉन बिब्लिकल है, जो अनगॉडली है, उसको जला देता है। और वही जलते वक्त जो रोशनी तैयार होती है, उस रोशनी में हमारा अंधकार का जीवन रोशनी में आकर हम भी प्रकाश में चलते हैं, और हमारे पीछे चलने वाले वो भी प्रकाशित होते हैं। हालेलुया। एक अगुआ अगर सही वचन की रोशनी में है तो उसकी कलीसिया भी एक सही रोशनी में चलेगी। आमीन। तो हुआ ऐसा, मूसा सेवकाई कर रहा है, हारून सेवकाई कर रहा है, सब कुछ बातें चल रहा था, सभी नियम बताए जा रहे थे बलिदान के बारे में, और ये सब बातें चल रही थी कि उसके बीचों बीच एक घटना हो गई। इन 12 जासूसों को भेजा गया। उसके बाद वो जो संदेशा आया, वहां पे एक बड़ा शोक किया गया। परमेश्वर ने वहां पे वचन दिया कि कालेब और यहोशू को छोड़ 20 साल के नीचे के सारे लोग उस प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे, बाकी लोग जंगल में मर गए। ये सब बातें हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि 16 अध्याय में
बाइबल कहता है कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वो एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ऑन, इन 3 रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान और जो सभासद नामी थे उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। अब ये जो कोरह है या दातान या अबीराम है, ये लेवी गोत्र के लोग हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझाता हूं। ये लोग मेल मिलाप वाले तंबू के ये कर्मचारी थे, लेवी गोत्र के थे, लेकिन लेवी गोत्र के अंदर कुछ काम हर एक को बांट कर दिए गए थे। हर एक काम हर एक व्यक्ति को, हर एक गोत्र को दिया गया था। अभी ये जो लोग थे ना, ये लेवी गोत्र के थे, लेकिन इन लोगों को काम दिया गया था परमेश्वर के मंदिर का द्वारपाल। परमेश्वर के मंदिर में वहां पे जो भी काम होते थे, आग जलाना, धूप जलाना, जो भी काम थे, ये सब काम बांट के दिए गए थे और ये सब काम चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे चर्चेस में ये होता है, मुझे देखने वाले लोगों को अच्छे से पता है, जो अगर पासवान है या सेवक है। क्या होता है, कुछ लोग सेवकाई में हाथ बटाते रहते, हाथ बटाते बटाते उनका समय होता है, एक समय के अनुसार परमेश्वर चुनता है और अगुवाई में, लीडरशिप में, सेवकाई में लेके चलता है। लेकिन बहुत से लोग इंतजार नहीं करते, बहुत से लोग बाट नहीं जोते हैं, बहुत से लोग प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अपने समय से पहले जो व्यक्ति खड़ा होता है वो बागी कहलाता है। समय से पहले जो व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए खड़ा होता है वो बगावत करता है, विद्रोह करता है, जो परमेश्वर को भाता नहीं। परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के मसीह के अंग है। कोई अंग अपने शरीर को कहेगा, अगर हाथ कहेगा आज मैं काम नहीं करूंगा, मुझे छुट्टी चाहिए, तो शरीर चलेगा। अगर आंख कहेगी मुझे आज काम नहीं करना है, मैं आज खोलूंगा ही नहीं आंख, चलेगा। मसीह मस्तक है और मस्तक के नीचे का सारा शरीर कलीसिया है। बहुत सारे लोग इन बातों को समझते नहीं। अब उनको लगता है सेवकाई मतलब माइक लेना, सेवकाई मतलब बड़े बड़े प्रचार करना, सेवकाई मतलब लोगों की महिमा लेना, लोगों की वाहवा लेना, ये समझते। मैं मेरे जीवन की गवाही बताना चाहता हूं। 1998 में जब मेरी जीवन में परमेश्वर ने काम किया, मैं पापी जीवन जीने वाला उद्धार पाया, और जिस कलीसिया में मैं जाता था वहां पे हमें काम दिया गया था। मैं नाम भी लेकर बताऊंगा। मेरे साथ एक सहकारी था, एक मेरा जो सहकारी उसका नाम था राकेश गुजराती और मैं राजू ठाकुर। हमको काम दिया गया था, फ्राइडे की मीटिंग होती थी और संडे की मीटिंग होती थी। अगर फ्राइडे को मीटिंग है, 7 बजे मीटिंग होती थी, तो हम लोग 5 बजे उस हॉल को और आसपास के एरिया को हम लोग वहां पे झाड़ू लगाकर साफ करते थे। हॉल को, उस लादी को पानी मार के पोंछ के लेते थे, सारी दरिया बिछाते थे और सब कुछ एकदम अप टू डेट कुर्सी विर्सी लगाकर काम करते थे और हमको बहुत आनंद मिलता था उसमें। और उसके बाद जब चर्च शुरू होता था तो हमें और एक काम दिया गया था, चप्पल स्टैंड संभालने का। 1999 की बात मैं कर रहा हूं, मतलब आज से लेके 21 साल पहले की बात, बिफोर 21 ईयर्स। और अगर कोई बहन आती थी चर्च में थोड़ी सी गड़बड़ी में, वो चप्पल उतार कर वैसी चली जाती थी, उसकी चप्पल उतार कर हम उस रैक में रख देते थे, चप्पल स्टैंड में। और हमको रखवाली का काम दिया था वो। और कभी हमने उस बात में कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन एक समय आया, बन जाऊंगा, उसकी सेवकाई करूंगा, मैं भी उस लेवल पर रहूंगा। जब भी मैं कभी पुलपिट पर जाता हूं तो मेरा हृदय भर के आता है। मैं क्या था, मैं क्या करता था, मैं उसके मंदिर का द्वारपाल था। उस मंदिर का मुझे परमेश्वर ने याजक भी बना दिया। आज मुझे बताना है कि बहुत सारे लोग गड़बड़ियां करते हैं।
क्यों पता है? थोड़ा सा उनकी नॉलेज आ जाती है, थोड़ी सी पहचान हो जाती है, थोड़ा सा बिब्लिकल नॉलेज आ जाता है, उनके अंदर अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड आता है। और यही बातें एक दिन उनके अंदर विद्रोह करने वाली आत्मा को लेकर आता है, बगावत करने वाली आत्मा को लेकर आता है, और वो लोग अपने अगुवे के खिलाफ, अपने पास्टर, अपने लीडर के खिलाफ चले जाते हैं और कुछ लोगों को लेकर अपनी कलीसिया स्थापित कर देते हैं। लेकिन ये लोग ज्यादा टाइम तक नहीं चलते, क्योंकि कैसा है कि जो परिपक्वता चाहिए वो परिपक्वता ना होने की वजह से बहुत सारे लोग शुरुआत तो बहुत जोर शोर में करते हैं, लेकिन बीच में से हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नम्र व्यक्ति को ही महिमा का अधिकारी बनाता है, और नम्रता के अंदर अधीनता होती है, और अधीनता हमें खुदा के अधीन होना चाहिए, अगुवे के अधीन होना चाहिए, माँ बाप के अधीन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति की अधीनता में होना चाहिए, हमारे अधिकारियों की अधीनता में होना चाहिए। लेकिन बहुत से बार ये गलतियां मनुष्य करता है। अभी ये लोग जो है, 3 लोग है, कोरह, दातान और अबीराम, इन्होंने आकर देखो अहंकार के, अभिमान के, गर्व के और घमंड के, मैं 6 शब्द आज आपको बताऊंगा, 6 वर्ड्स। उसका पहला वर्ड यहाँ पे दिखता है। वो आते हैं और कहते हैं तुमने बहुत किया, अब बस करो, बस करो, अभी बहुत हो गया तुम्हारा, एकदम स्टाइल में। बहुत सारे लोग आकर मुझे भी कह चुके, बहुत हो गया तुम्हारा, अभी निकल जाओ। घमंड की बात, एकदम अहंकार में आकर, हमको पता है। मुझे तो कभी कभी बहुत ऐसा लगता है, जिनको हमने तैरना सिखाया है ना, वही हमको डुबाने की कोशिश करते हैं। उनको पता नहीं है हम कहां से सीखे, हम कहां से तैयार हो गए, किसने हमको बनाया है, हम उसको ही बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अब एक परमेश्वर का एक डेडिकेटेड सर्वेंट जो होता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जहां जाएगा वहां पर वो पैर मारेगा, वहां पे पानी निकालेगा, ऐसा अनुग्रह उसके ऊपर होता है। मैं बहुत शांत रीति से आज का ये मैसेज देना चाहता हूं, इसलिए समझ लो, मेरे शब्दों में अहंकार है या मेरे शब्द में नम्रता है, मेरे वाक्य में घमंड है या मेरे वाक्य में खुदावन का खादिम होने के द्वारा एक नम्र व्यक्ति हूं। आइए बातों को हमें बहुत गौर से देखना होगा। पहला शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, वो कहते तुमने बहुत किया, अभी बस हो गया। किसको कह रहे? मूसा को, जो खुदा की हुजूरी में रहने वाला। यही मूसा लोगों के लिए परमेश्वर के पास विनती करने वाला, यही मूसा जिसने सारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन, इब्रानी का 11 अध्याय वचन 24 से 27 पढ़ोगे ना आप, वहां पे मूसा का कैरेक्टर है, वहां पे दिया गया है। मूसा जब सयाना हो गया तब उसने नंबर 1 विश्वास से फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया। उसने उस राजमहल की शानो शौकत का त्याग किया और अपने लोगों के साथ दुख उठाना उसने पसंद किया। उसने मिस्र के धन से ज्यादा उसने मसीह के लिए विटंबना को सहन किया। यह है मूसा, इतनी बड़ी त्याग करने वाला, अपने लग्जरी जोन को छोड़ने वाला। उसकी औकात दिखाई जा रही, उसको इंसल्ट किया जा रहा है। ये उसके सामने के लोग, ये कोरह, दातान और अबीराम आकर उसको कहते हैं, ए मूसा चल बस हो गया, अभी निकल। अहंकार, अभिमान। दूसरी बात देखो क्या कहते पता है, यहोवा की मंडली में तुम बहुत बड़े ऊंचे पद वाले बन गए हो। क्या बहुत ऊंचे बन गए तुम? अभी आ जाओ नीचे। कुछ जूनियर लोग सीनियर लोगों को उनकी इंसल्ट करते, ये स्पिरिट ऑफ रिबेलियस का है। ये विद्रोह या बगावत करने वाली की आत्मा, बहुत उसको बुरी सजा मिलती है। आज आप कितना भी धन कमाओ, आप कितना भी ज्ञान कमाओ, आप कितनी भी उन्नति करो, लेकिन अपने से बड़े लोगों को सम्मान दो। मुझे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देने के पास है मेरे पास, जो बड़े होने के बावजूद भी अपने पद को, अपने राजपाट को एक साइड में रखते हैं, नम्र होकर लोगों की सेवा करते हैं। उसमें से परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जब चेलों ने कहा हम में से बड़ा कौन है,
तेरे राज्य में कौन बड़ा है? तब यीशु मसीह ने एक सुंदर उदाहरण दिया। अपने वस्त्र को निकाला, कमर में रुमाल को बांध लिया, एक बर्तन लिया और चेलों के पैर धोना शुरू कर दिया। आज भी लोग पैर धोते, कभी कुछ कहते हैं ना वो मोदी गुरुवार। यीशु ने हमें पैर धोने के लिए नहीं बुलाया। एक साल में एक बार पैर धोने का और साल भर लात मारने का, ये एक दिन का कर्म कांड करने से कोई नंबर नहीं होता है। पूरी जिंदगी हमें अपने सीनियर्स को, अपने वरिष्ठ व्यक्ति को, हमारे बड़े बुजुर्ग को हमें इज्जत देना, यह है नम्रता। और जिसके अंदर यह नम्रता है ना, वही व्यक्ति अपने जीवन में बड़े काम कर सकता है। आज आपके जीवन में वो बात ना रहने की वजह से शायद क्या कुछ नुकसान को उठा रहे, तो आइए आज हम निर्णय लेते कि प्रभु हमें तू नम्र बना, नम्र बना। वो ऐसा, मैं केवल ये पाठ में पूरा नहीं करूंगा, 2-3 बात बताऊंगा उसमें की। दूसरी बात, उन्होंने मूसा को कहा तुम ऊंचे पद वाले ना, अभी आ जाओ नीचे। अब ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। देखो यहाँ पे नम्र व्यक्ति, इसलिए नीतिवचन 29-23 में कहा है नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। आज का मूसा होता तो फटाक से उसको मार देता था गाल पे, लेकिन ये मूसा जिसके अंदर ईसा का कुछ स्वभाव था, ये मूसा मुंह के बल गिर गया। उसने उसके सामने के उन बच्चों को अगर अधिकार से बात करने की होती तो उनकी औकात दिखा सकता था, लेकिन मूसा वो है नम्र व्यक्ति जिसके मुंह पर अपमानित करने के बाद भी वो मुंह के बल गिरा और खुदा के पास परिस्थिति करने लगा। क्या हुआ आगे? फिर उसने कोरा उसकी सारी मंडली से कहा सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वो आप चुन लेगा उसी को वो अपने समीप बुला लेगा। इसलिए हे कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उसमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, अब बस करो। 250 लोग दातान, अबीराम और कोरह के साथ 250 लोग मतलब 253 लोग अकेले मूसा को भिड़ गए थे, अकेले मूसा के साथ विरोध कर रहे थे। मूसा अकेला था। मूसा तो कहता है हे लेवियो, 250 लेवी उसके साथ थे। उनको कह रहा अभी बस करो, और कितना विरोध करोगे, और कितनी घमंड की बात करोगे, और कितना अहंकार करोगे, और कितना गर्व करोगे, और कितना अभिमान करोगे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, विरोध करता है। और जब यहाँ पे मूसा उनकी मिनिस्ट्री बताता है, ये मिनिस्ट्री को देखकर हम रुक जाएंगे। आगे कहा ऐसा है, मूसा ने कोरह से कहा हे लेवियों सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है? ये जो काम तुम्हें दिया है धूपदान जलाने का, तुम्हें मंदिर की साफ सफाई का, मंदिर की रखवाली करने का, ये काम तुमको छोटा लगता है? कोई काम छोटा नहीं है। पुलपिट में प्रचार करने वाले पास्टर से लेके चर्च में झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति परमेश्वर की नजर में समान है। परमेश्वर की नजर में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, परमेश्वर की नजर में समान है। मंदिर के काम को काम कहा जाता है, जैसे पाप को पापी कहा जाता है, वैसे मंदिर का जो भी काम है वो खुदा का काम है। वहां पे कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये हम मनुष्य बनाते एक दूसरे को आदर देने के लिए। आगे वह कहता है इसलिए इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके, नंबर 1, ये जो लोग है ना, ये सादे लोग नहीं थे। कोरह, दातान, अबीराम और ये जो 250 लोग जो सदस्य थे, प्रधान लोग थे, ये साधारण लोग नहीं थे, ये अलग किए हुए लोग थे। चूजन पीपल, अलग किए हुए लोग थे। आगे दिया गया है अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी सेवा भी टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। यहाँ पे अभी दूसरी बात है, इनको परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के समीप बुलाया है। तीसरी बात है, अब तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। आज सबको पास्टर बनना है, सबको प्रॉफिट बनना है, सबको अपोस्टल बनना है,
सबको ऊंचा पद चाहिए, सबको माइक चाहिए, सबको पुलपिट पे आना है। इसलिए अभी ऑनलाइन में सब लोग अपनी इच्छा को पूरा कर रहे थे, नया नया चला वो काम, लेकिन अभी थक गए सब लोग। ऑनलाइन में नहीं दिख रहे अभी वो लोग जो याजक बन के स्टाइल मारना चाहते थे। मैसेज दे देंगे, कितने मैसेज देंगे? ये सारे लोग अभी शांत हो गए। मूसा तुम्हें अलग किया था, तुम्हें सेवा दी गई थी, तुम्हें खुदा ने नजदीक बुलाया था, ये 3 बात बताइए, तो भी मंदिर में रहने के बावजूद तुम याजक होने का ख्वाब रखते हो, तुम्हें और याजक होने की इच्छा है। परमेश्वर यहाँ पे मूसा के द्वारा इन दातान, अबीराम और कोरह और उन 250 लोगों को यहाँ पे सावधान करने का इशारा दे रहा है। लेकिन ये लोग देखो आगे क्या हो गए थे, और इसी के कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? उनको हारून के प्रति जलजलाहट थी, हारून के प्रति जेलसी थी कि हारून मूसा का भाई यही सेवा करता है, यही याजक हो गया है, हम क्यों नहीं याजक बनेंगे? अरे मेरे भाई, खुदावन अगर तुझे चुनता है, खुदावन अगर तुझे बुलाता है, तो तुझे किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तुझे उस लेवल पे लेके जाएगा। रगड़ा झगड़ा करते हुए उस पद को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें उसके लिए वेट अपॉन द लॉर्ड, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, हिम्मत रखो। एक समय आएगा खुदावन मुझ जैसा व्यक्ति 1998 से पहले एक गुनहगार जीवन जीने वाला, एक पापी जीवन जीने वाला, समाज के लिए तकलीफ देने वाला, उस व्यक्ति को उस खुदावन ने कूड़े से उठाकर अगर अधिपतियों की संगति में लाया है, तो क्यों नहीं वो आपको भी लेकर आएगा। इसलिए लड़ झगड़ कर उस पद को प्राप्त मत करो। हमारी कोर्ट में, बहुत सारी कोर्ट में कलीसिया के वाद विवाद के केसेस चल रहे। ये कमेटी उस कमेटी पे केस करती है, ये पास्टर उस पास्टर पे केस करता है, ये रेवरेंड उस रेवरेंड पे केस करता है। पहली कमेटी, दूसरी कमेटी, पुराने लोग, नए लोग। आज हमारे कितने तो भी चर्चेस के केसेस आज कोर्ट में चल रही है। ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात मसीहत में हमें दिखती है। उसका एकमेव कारण है अभिमान, अहंकार, गर्व, घमंड, जो मन की लालसा के द्वारा मनुष्य को पाप में गिराता है और परमेश्वर की महिमा से दूर कर देता है। यही कारण है ये लोग यहोवा के विरुद्ध मंडली इकट्ठा करके खड़े हो गए, 253 लोग। आइए आगे देखते हैं। फिर मूसा ने ये सब होने के बाद उस समय भी शांत दिमाग से क्या किया, मूसा ने एलियाब और अबीराम को, कोरह को नहीं, कोरह तो बहुत गुस्से में था, बलवा करने पर था। क्या किया, उसके जो 2 लोग थे अबीराम और दातान, उनको बुलावा भेजा। बुलावा इसलिए भेजा कि आओ आपस में बैठकर हम मसला हम मिटा देते हैं। ये जो मसला है हम आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा विनिमय करते हुए, बातचीत करते हुए हम इन बात को मिटा देते। लेकिन देखो ऐसे लोग क्या कैसे रहते, घमंड की बात, अहंकार की बात, गर्व की बात कैसे आपको दिखेगा। आगे बाइबल कहती है, फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान अबीराम को बुलवा भेजा। उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे, चल हट। बहुत सारे लोग ऐसे अहंकार में आते। मेरी चर्च में भी ऐसे कुछ लोग थे। मुझे ये वचन उस वक्त मिला था, मैं प्रचार कर रहा था। कुछ लोगों ने बलवा किया था, कुछ लोगों ने विद्रोह किया, बगावत की, और कलीसिया में बहुत गड़बड़ी हो गई। मैंने उन लोगों को प्यार से संदेशा भेजा, आओ हम प्यार से बैठ के इस मसले से जो भी है अच्छी तरीके से आज हम बातचीत करते, इसमें से कुछ हम सुझाव देकर, कुछ बातों को हम एक्सेप्ट करके कुछ एक सही मार्ग को निकालेंगे। उन्होंने सेम स्टाइल में मुझे जवाब भेजा, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। ये जो बात हमें दिखती है, ये तीसरी बात है घमंड की। अगर आपको कोई बड़ा व्यक्ति अगर आदर से बुलाता है, अगर उसके शब्द को अगर आप सम्मान नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं हमें जांचना होगा कि हमारे भीतर अहंकार तो नहीं है, अभिमान तो नहीं है। और इसलिए खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आगे ऐसा हुआ, क्या यह एक छोटी सी बात है कि तू हमको ऐसे देश में से
जिससे दूध और मधु की धाराएं बहती है, इसलिए निकाल लाया कि हम जंगल में मार डाले जाए। फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान बनकर अधिकार जताता है? वो नम्रता से बुला रहा है, ये कहते हम नहीं आएंगे और मैसेज भेजते, तू क्या हम पर अधिकारी हो गया क्या? तू क्या हमारा बाप लग के गया क्या? ये जो शब्द है ना, ये अहंकार के शब्द, ये अभिमान के शब्द, ये गर्व और घमंड के शब्द, यही बातें मनुष्य को विनाश का कारण होता है। इसलिए आपने नीतिवचन 16 में देखा है, विनाश से पहले गर्व आता है और गिरने से पहले घमंड आता है। क्या आज हमारे अंदर ऐसी कोई बात है? ये मन की अभिलाषा में ये जो 4 बातें हैं, मन की लालसा में जो 4 बातें हैं, अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड, ऐसी कोई बात है क्या मेरे पास मेरी दौलत शोहरत का घमंड है? क्या मैं मेरे किसी बात के ऊपर इतराता हूँ? किसी को अपने पर्सनैलिटी पे घमंड है, किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परिवार का घमंड है, जायदाद का घमंड है, अपने समाज में शोहरत का घमंड है? क्या ऐसी कोई बात है? आज अजीजों, परमेश्वर ने हमें यह दिया है, हमारी औकात नहीं है, यह उसके अनुग्रह से हमें मिला है। तो हमें हर दिन यही कहना चाहिए, हम हमारी मन की ना करें, तो हम उसकी इच्छा के अनुसार चले। ये यहाँ पे चौथी बात कहता है कि तू हम पर प्रधान बनता है क्या? आगे जाके वो कहता है, क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? मतलब देखो, इतने बड़े लीडर को ये कल के लोग उसको क्या करे, तू धूल डाल रहा है हमारे साथ, तू यहाँ पे मक्कारी कर रहा है, हमें फंसा रहा है। और छठी बात देखो क्या कहता है, फिर से एक बार, हम तो नहीं आएंगे। मूसा ने प्यार से इनविटेशन दिया था, आ जाओ हम आपस में बैठकर इस मसले को निपट लेते, इन बातों को हम समझ लेते। लेकिन क्या होता है, बहुत से बार लोग अपने ही अहंकार में अपना नुकसान कर देते हैं। लेकिन आज मुझे बताना, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, परसों हम फिर से इसमें आगे की बात देखेंगे। बहुत बेहतरीन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें प्रैक्टिकली सिखा रहा है। कभी कभी हमारी ये जो अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड, इसके वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, हम बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं अजीजों। इसलिए आज खुदावंत को कहो, प्रभु आज मुझे तेरे जैसा बना, तेरे पुत्र के जैसा नम्र बना। मेरे अंदर ना धन का घमंड आए, ना मेरे अंदर मेरी शोहरत का घमंड आए, ना मेरे सक्सेस, बहुत लोगों को अपना जो सक्सेस है, जो फतेह उन्हें मिली है, जिस मुकाम पे वो पहुंचे, उसका घमंड है। इसलिए वो अपने रिश्ते नातों को तुच्छ बना देते, किसी को अपनी सेवकाई का, किसी को आपके नाम का, किसी के अपने रंग रूप का, किसी को कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो अहंकारी होते हैं। आइए आज हम खुदा को समर्पित होते और कहते हैं, मैं तुझी को